बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ कि एंटी करप्शन हुकाम ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ का इब्तदाई चालान मुकम्मल कर लिया। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ डीजी एंटी करप्शन से चालान की मंजूरी मांग ली गई है। डीजी एंटी करप्शन ने चालान को जांच पड़ताल के लिए प्रोसिक्यूशन विंग को भिजवा दिया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नोमान नूर से। जी नोमान, बताइएगा। नुमान नूर से राबिता बहाल करने की कोशिश करेंगे तो खबर दें आपको, एंटी करप्शन हुकाम ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ का इब्तदाई चालान मुकम्मल कर लिया है। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ डीजी एंटी करप्शन से चालान की मंजूरी मांग ली गई, जबकि डीजी एंटी करप्शन ने चालान को जांच पड़ताल के लिए प्रोसिक्यूशन विंग को भिजवा दिया है। तो एंटी करप्शन हुकाम ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ का इब्तदाई चालान मुकम्मल कर लिया है। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ डीजी एंटी करप्शन से चालान की मंजूरी मांग ली गई, जबकि डीजी एंटी करप्शन ने चालान को जांच पड़ताल के लिए प्रोसिक्यूशन विंग को भिजवा दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। एंटी करप्शन हुकाम ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ का इब्तदाई चालान मुकम्मल कर लिया है। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ डीजी एंटी करप्शन से चालान की मंजूरी मांग ली गई है। डीजी एंटी करप्शन ने चालान को जांच पड़ताल के लिए प्रोसिक्यूशन विंग को भिजवा दिया है। तो खबर ये है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में अहम सियासी रहनुमाओं की शमूलियत का सिलसिला जारी है। उम्मीदवार पंजाब असम्बली सलमान मलिक और अफीफ सदीकी की जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई है। साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सलमान मलिक और अफीफ सदीकी की जानिब से जहांगीर तरीन की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया गया। एतमाद का इजहार किया गया है। तफसीलात लेने के लिए बात करेंगे लियाकत अली से। लियाकत, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सियासी प्लेटफॉर्म पर कामयाबियों का सिलसिला जारी है और सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से एक बड़ी कामयाबी जो है वो IPP को मिली है। मुमताज़ सियासी शख्सियत और मुमताज़ कारोबारी शख्सियत और उम्मीदवार बराए पंजाब असम्बली सलमान मलिक और अफीफ सिद्दीकी ने आज सेट एंड चीफ जहांगीर तरीन से मुलाकात की। सलमान मलिक और अफीफ सिद्दीकी ने अपने साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौका पर जहांगीर तरीन ने इन तमाम रहनुमाओं को जो है वो पार्टी में खुशामदीद कहते हुए पार्टी मफसद पहनाए और इस रकम का इजहार किया कि IPP जो है वो अपने शाहीन के इंतखाबी निशान से भरपूर इम्तियाज से इंतखाबी मैदान में उतरेगी और कामयाबियां समेटेगी। जी ठीक है लियाकत अली, बहुत शुक्रिया आपका। LDA की स्कीमों में मुबैना कब्ज़ों का मामला, शोबा हाउसिंग कई दहाइयों से कब्ज़े वागुजार ना करवा सका, जबकि LDA के हाउसिंग डायरेक्टोरेट से कब्ज़ों की तफसीलात तलब कर ली गईं। तमाम हाउसिंग डायरेक्टोरेट्स को 7 रोज़ में रिपोर्ट जमा करवाने के अहकामात भी जारी कर दिए गए। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। ये LDA की हाउसिंग स्कीमों में मुबैना तौर पर कब्ज़ों का इंकशाफ हुआ है और LDA के शोबा हाउसिंग की तरफ से गुज़िश्ता कई सालों से इन कब्ज़ों को वागुजार नहीं करवाया गया और इस वक्त LDA की ये अरबों रुपए मालियत की अराजी है जो कि कब्ज़ा माफिया के चुंगल में है। कब्ज़ा माफिया की तरफ से इस सरकारी अराजी पर जो आर्जी और पुख्ता तामीरात हैं वो कर रखी हैं, लेकिन LDA इंतजामिया इस अराजी को वागुजार करवाने में नाकाम नजर आ रहा है। अब LDA के हाउसिंग डायरेक्टोरेट से कब्जों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। LDA के तमाम हाउसिंग डायरेक्टोरेट्स को 7 रोज में रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया गया है, जिसमें सब्जाजार, गुलशन रावी और गुजरपुरा स्कीम में मुबैना तौर पर कब्जों की जो तफसीलात हैं वो तलब की गई हैं। इसी तरह LDA एवेन्यू 1 हाउसिंग स्कीम, फैसल टाउन और चाइना स्कीम में भी होने वाले जो कब्जों की तफसीलात हैं उनको तलब किया गया है। इस LDA की जो हाउसिंग सोसाइटियां हैं उनके रिकॉर्ड की शिफ्टिंग और डिजिटलाइजेशन का अमल जारी है। ये जो मुबैना तौर पर तैयार होने वाली रिपोर्ट्स हैं कब्जों के हवाले से, इनको इस शिफ्टिंग का हिस्सा बनाया जाएगा। इसमें तमाम हाउसिंग के डायरेक्टोरेट्स को ये हदायत जारी की गई हैं कि इन कब्जों की जो तफसीलात हैं वो GIS मैपिंग के साथ और इसके साथ साथ वो जो मुतलका जगह की तस्वीर होगी वो भी बतौर शवाहद इस शिफ्टिंग में जमा करवाई जाए ताकि मुस्तकबिल में इनसे कब्जे को वागुजार करवाया जा सके। ठीक है ज़ैन, तफसीलात बताने के लिए बहुत शुक्रिया।
شہر میں اسموگ کے ڈیرے برقرار ہیں، فضا بھی آلودہ۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 213 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پولو گراؤنڈ کینٹ کا علاقہ 277 AQI کے ساتھ سر فہرست ہے۔ سید مراتب علی روڈ 255، فدا حسین ہاؤس 245، ٹاؤن شپ میں 231 AQI ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے شاہزیب شہزاد سے۔ جی بتائیے شاہزیب۔ شہر بھر میں اسموگ کے ڈیرے ابھی بھی برقرار ہیں۔ آج بھی ایئر کوالٹی انڈیکس رپورٹ کے مطابق لاہور کا AQI 213 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لاہور کے اگر مختلف علاقہ جات کی بات کر لی جائے تو سر فہرست پولو گراؤنڈ کینٹ کا علاقہ ہے، جہاں پہ AQI 277 کے قریب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح بات کر لی جائے سید مراتب علی روڈ پر 255 اور فدا حسین ہاؤس پر AQI 245 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ٹاؤن شپ کے علاقے میں یہی AQI 231 اور DHA فیز 8 کے علاقے میں AQI 223 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جب بھی AQI 150 سے تجاوز کر جاتا ہے تو وہ یقینی طور پہ شہریوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ابھی بھی لاہور کے مختلف ہسپتالوں میں ایسے مریض رپورٹ ہو رہے ہیں جن کو آنکھوں میں جلن، گلے میں خراش اور سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ یہ سب جو ہے وہ بڑھتی ہوئی اسموگ کے نتائج ہیں۔ آپ کو بتا چلوں کہ شہریوں کے لیے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ شہری ماسک کا استعمال ضرور کریں اور غیر ضروری طور پہ گھروں سے باہر نہ نکلیں تاکہ وہ اس ہوا کے اندر موجود آلودہ مادے سے بچ سکیں۔ حکومت کی جانب سے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگائے گئے اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ اسموگ میں معمولی کمی ہوئی ہے۔ پہلے لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس جہاں پہ 360 420 ریکارڈ کیا جاتا تھا، آج وہی AQI 231 213 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ حکومتی سطح پر مختلف جو عمل درآمد ہے، مختلف SOPs بنائے جا رہے ہیں، ان پہ عمل درآمد کروایا جا رہا ہے تاکہ اسموگ میں جلد سے جلد۔ بہت شکریہ شاہزیب۔ بات روایتی داؤں سے آگے نہ بڑھ سکی، اسموگ نے پوری مضبوطی کے ساتھ لاہور میں پنجے کاٹ لیے۔ لاہور سب سے زیادہ مرتبہ دنیا کا آلودہ ترین رہنے والا شہر بن گیا۔ صورتحال کئی سال تک اسی طرح رہنے کے خدشات سامنے آ گئے۔ سہیل کیسر کی رپورٹ دیکھیے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ AQI اگر 50 یا اس سے کم ہو تو فضا محفوظ قرار دی جاتی ہے۔ 100 اور 150 کے درمیان بچوں اور دل کے عارضے میں مبتلا افراد کے لیے ممکنہ خطرہ ہے۔ 150 سے زیادہ سب کے لیے مضر صحت ہے اور اگر انڈیکس 300 سے تجاوز کر جائے تو اسے انتہائی خطرناک قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہاں یہ عالم ہے کہ لاہور میں اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کا 400 کی سطح سے تجاوز کر جانا معمول بن چکا ہے۔ شارٹ ٹرم پالیسیز میں یہی کام ہوگا۔ 2016 سے لے کر 2023 آ گیا اور ہر سال ہم اکتوبر سے جنوری تک اسموگ کا ہی رونر ہوتے ہیں۔ لانگ ٹرم پالیسی پہ ابھی سے کام شروع کریں اور اس سال ایمرجنسی ڈکلیئر کریں 2023-24 کا سال کو اسموگ کا لیے، اور جو اقدامات ہو سکتے ہیں وہ کریں۔ اب تو بظاہر یوں محسوس ہو رہا ہے کہ حالات میں جلد سدھار آنے والا نہیں ہے۔ وجوہات بہت واضح ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام موجود نہیں، جس کے باعث ہر سال گاڑیوں اور موٹر بائکس کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ لاہور کا دیہی علاقہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، تو ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے ماحولیاتی اثرات کو مد نظر نہ رکھا جانا الگ سے ستم ڈھا رہا ہے، اگرچہ دعوے بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ حکومت پنجاب نے اس دفعہ امیشن کنٹرول سسٹم ایک تو لوکلی مینوفیکچر اسٹینڈرڈائز کر دیے تھے اور ساتھ 2 ارب روپے مختص کر دیا تھا کہ انڈسٹری میں آپ امیشن کنٹرول سسٹم لگائیں۔ تو چیزیں جو ہمارے انٹرنل فیکٹرز تھے خاصی حد تک ہم نے کوشش کی کہ ان کو بہتری لائیں۔ اب تو جیسے حکومت کے پاس تعلیمی اداروں میں چھٹی کر دینا یا پھر مارکیٹوں کی بندش جیسے اقدامات ہی باقی رہ گئے ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اب ہمیں ان ایام کے دوران اسموگ کے ساتھ جینے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اسے ختم کرنے کے لیے ہم نے ڈنگ ٹپاؤ پالیسیوں سے آگے بڑھنا نہیں اور اس نے ہماری جان چھوڑنی نہیں۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور۔ ڈینگی کے وار جاری ہیں۔ لاہور میں 64 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ پنجاب بھر میں 124 مریضوں میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہوئی، جبکہ لاہور کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 70 مریض زیر علاج۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ڈینگی مچھر بدستور بے قابو۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 64 نئے مریض رپورٹ۔ پنجاب بھر میں مزید 124 افراد ڈینگی بخار میں مبتلا ہو گئے۔ رواں سال لاہور میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 5823 ہو گئی۔ صوبہ بھر میں ڈینگی کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 13048 ہو چکی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران گوجرانوالا میں 23، فیصل آباد 12، ملتان میں ڈینگی کے 9 مریض رپورٹ۔ راولپنڈی میں ڈینگی کے 5، شیخوپورہ، نارووال اور سرگودا میں 2 نئے مریض سامنے آئے۔ مظفر گڑھ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، بہاولپور، لودھرا اور لیا میں ڈینگی کا 1 مریض رپورٹ ہوا۔ پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں اس
इस वक्त डेंगू के 118 मरीज ज़ेर इलाज हैं। जिला लाहौर के हॉस्पिटल्स में डेंगू के 70 मरीज दाखिल। सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने कहा कि साफ और खुश्क माहौल ही डेंगू से बचाव का वाहिद जरिया है। शहरी महकमा सेहत की टीमों से ताउन करे। आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर अमल दरामद कराने का मामला लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद इशफाक की इस रिपोर्ट में। आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर अमल दरामद कराने का मामला लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी मुनीर अहमद की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सजा याफ्ता बैंक डिफाल्टर्स, टैक्स चोर और तौहीन अदालत करने वालों की फहरिस्तें तैयार नहीं की। दरखास्त गुजार के वकील ने मजीद कहा कि जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने आए उसका तमाम डेटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को मरासले लिखे गए मगर कोई जवाब नहीं दिया गया, लिहाजा अदालत इलेक्शन कमीशन को सियासतदानों का डेटा मुरतब करके वेबसाइट पर शाया करने की हिदायत जारी करे। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिए। मजीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, दुनिया न्यूज, लाहौर। 9 मई को पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानतें बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। अस्करी टावर हमला केस में 42 मुलजिमान की जमानतों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। 9 मई को पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबर गुल खान ने समाअत करते हुए PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी और रुबीना जमील पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के गवाहान को बयानात के लिए तलब करते हुए समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने जिन्ना हाउस समेत 9 मई को जलाओ गिराव के मुकदमे की समाअत की। अदालत ने 6 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानतें बहाल करवाने की दरखास्त पर समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अस्करी टावर हमला केस में 42 मुलजिमान की बादस गिरफ्तारी जमानतों का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने मुलजिमान की 1-1 लाख रुपए मुचल्लकों के इवज जमानतें मंजूर कर ली। तहरीरी फैसले में लिखा है कि मुलजिमान की शनाख्त परेड कानून के मुताबिक की गई। जिस्मानी रिमांड के दौरान 28 मुलजिमान के कब्जे से कुछ बरामद नहीं हुआ। 14 मुलजिमान से डंडे बरामद हुए। इस तरह के किरदार वाले मुलजिमान की जमानतें लाहौर हाईकोर्ट से मंजूर हो चुकी हैं। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक 14 मुलजिमान की जमानतें मंजूर की जाती हैं। मुलजिमान पर अस्करी टावर पर हमला और जलाओ घिराव का मुकदमा थाना गुलबर्ग में दर्ज है। अदालत ने सानिहा 9 मई के मुकदमात में वकला को आइंदा समाअत में तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट का बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए। अब अगर कोई कम उम्र ड्राइवर सड़कों पर एक्सीडेंट करता है तो जिम्मेदार मुतल्लिका SHO और सेक्टर इंचार्ज होगा। अदालत ने डिफेंस कार हादसे के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल होने पर मुलजिम के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त निपटा दी। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने मुलजिम अफनान के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त पर समाअत की। CTO लाहौर समेत दीगर पुलिस अफसरान अदालत में पेश हुए। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 3 रोज में 2986 मुकदमात दर्ज किए गए। अदालत ने SSP को मुखातिब करते हुए कहा, आपके एहलकार कार्रवाइयाँ क्यों नहीं कर रहे। SSP ऑपरेशन ने बताया, मुश्तरका टीमें तश्कील दे दी गयी, इस हवाले से ऑपरेशन जारी है। दौरान समाअत सरकारी वकील ने बताया कि डिफेंस कार तसादुम के मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात शामिल कर दी गई हैं। मुलजिम जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। अदालत ने इस्तफसार किया, बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने से रोकने की आगाही के लिए क्या इकदाम किए हैं। CTO ने बताया कि इस हवाले से मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग के जरिए आगाही मुहिम जारी है। मुलजिम के वकील ने बताया कि मुलजिम के साथी इब्राहिम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने इस्तफसार किया, इसको पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया है। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि गिरफ्तारी नहीं डाली, वो इल्तवा में है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्या अब पुलिस ने पूरे लाहौर को गिरफ्तार करना है। CTO लाहौर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस हादसे के बाद बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। तकरीबन 4000 से ज़ायद FIR कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ लॉन्च की, तो उसके बाद लाइसेंस बनाने के अमल में बड़ी तेज़ी आई है। जैसे कल एक दिन में 16000 से ज़ायद लोगों ने लर्निंग लाइसेंस इशू करवाए हैं और मैं समझता हूँ बड़ा खुशाइद है कि लोगों को लर्निंग लाइसेंस की फैसिलिटी हासिल हो, जिसके बाद वो अपना टेस्ट देकर लाइसेंस बनवा सकें। अदालती हुक्म पर DG एक्साइज पेश हुए और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाई। अदालत ने मुलजिम के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त निपटा दी।
यहाँ पे आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है। 8 रोज़ के दौरान 2986 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके हवालात में बंद किया गया, जबकि कमसिन ड्राइवर्स का कहना है घरेलू मजबूरियों के बायस रिक्शा चलाना पड़ता है, ड्राइविंग लाइसेंस जल्द बनवा लेंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। शाहदरा कमसिन रिक्शा ड्राइवर्स की आमाज का बन गया। लाहौर शहर के साथ शाहदरा चौक में भी ट्रैफिक पुलिस का कमसिन ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 8 रोज में 2986 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके हवालात में बंद किया गया। कमसिन ड्राइवर्स का कहना है कि घरेलू मजबूरियों के बायस रिक्शा चला रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सख्ती का इल्म नहीं था, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेंगे। कम उम्र ड्राइवर्स के साथ साथ बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है। 3 रोज के दौरान 1241 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ट्रेड यूनियन एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ इदारों के वर्कर्स का एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन ऑफिस के बाहर एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन का कहना था कि EOBI की जानिब से कागजात पर बेजा एतराज़ात लगाकर पेंशन रोकी जा रही है। एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन के अफसरान से तंग वर्कर्स का एहतजाज। मुजाहिरीन की EOBI ऑफिस के बाहर खूब नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि पेंशन हमारा हक है, मगर इस जायज हक को लेने के लिए भी तंग किया जा रहा है। ट्रेड यूनियन एक्शन कमेटी के ओहदेदारों का कहना था कि सारी उम्र नौकरी करके जब पेंशन की बारी आती है तो कागजात कम का एतराज लगा दिया जाता है और कभी कानूनी मुश्काफियों के जरिए हक से महरूम कर दिया जाता है। 60 साल का कोई बंदा होता है, वो पेंशन लेने के लिए जाता है तो ये कहते हैं जी आपका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, आपका आधार रजिस्टर्ड नहीं है, और फिर कुछ चीज़ें कानून के अंदर मौजूद हैं, उनके एक्ट के अंदर मौजूद हैं, उसको भी नहीं मानते। हमें 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल से हमारी तकरीबन 50 से 60 फाइलें हैं जो पेंशन EOBI शाहदरा के दफ्तर में रुल रही हैं और कोई उनका परसानी हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है और ना ही कोई गरीब की कोई दाद रसी करने वाला है। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर EOBI अफसरान ने रवैया ना बदला तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। वासा इंतजामिया LDA गवर्निंग बॉडी के फैसलों पर अमल दरामद ना करवा सकी। वासा के शोबा इंजीनियरिंग को इकबाल टाउन में पंपिंग स्टेशंस बनाने में सुबकी का सामना। नवंबर 2021 में शुरू होने वाला मंसूबा ताहाल अधूरा है। शहर में निकासी आपको बेहतर बनाने के मंसूबे मुकम्मल न हो सके। फ्रूट और सब्जी मंडी कामरान ब्लॉक इकबाल टाउन में निकासी आप का निजाम बेहतर बनाने का प्लान तकमील का मुंतजिर है। LDA गवर्निंग बॉडी के फैसले पर ताहाल मुकम्मल अमल दरामद न हो सका। वासा को फ्रूट और सब्जी मंडी के लिए डिस्पोजल स्टेशन बनाने की हिदायत जारी की गयी, जिन पर अमल न हो सका। वासा ने 2022 में मंसूबे पर तामीराती काम का आगाज किया, जो ताहाल नामुकम्मल है। अफराते ज़र और बिल्डिंग मटीरियल महंगा होने से तामीराती लागत में भी इजाफा हो गया। सब्जी मंडी सीवरेज सिस्टम के PC1 के मुताबिक मंसूबे पर 5,76,50,000 रुपए लागत आना थी। 3 माह ताखीर के सबब लागत 7,56,14,786 रुपए तक जा पहुंची। रिवाइज्ड PC1 के मुताबिक लागत 11,09,69,000 हो चुकी है। अक्टूबर 2023 तक 9,74,00,000 रुपए का इजरा किया गया। वासा इंतजामिया ताहाल सब्जी मंडी प्रोजेक्ट का 88% काम मुकम्मल कर सकी। पंजाब हुकूमत ने रवा साल 1,35,00,000 रुपए जारी किए। वासा इंतजामिया रवा माली साल में 1 रुपया भी खर्च न कर सकी। MD वासा गुफरान अहमद का कहना है कि मुतालिका डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन को वार्निंग जारी कर दी। मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। जामियात में भर्तियों का मामला मज़ीद इल्तवा में बढ़ गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि भर्तियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने एक दफ़ा फिर भर्तियां करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने महकमा SNGAD को मरासला भिजवा दिया। मुख्तलिफ जामियात की दरख्वास्त पर महकमा SNGAD ने इलेक्शन कमीशन से इजाज़त मांगी थी। इलेक्शन कमीशन के मरासले में कहा गया कि पंजाब यूनिवर्सिटी समेत किसी भी यूनिवर्सिटी में भर्तियों की इजाज़त नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ जामियात ने भर्तियों के लिए दरख्वास्तें तलब की थी। लाहौर न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।